नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी। लौंग एक सदाबहार पेड़ है और अनुकूल जलवायु में ये 8 मीटर से अधिक ऊंचा हो जाता है। लौंग के पेड़ के तने में हरे और पीले सुगंधित पत्ते के साथ चिकनी छाल होती है। ये धीमी गति से बढ़ने वाला लेकिन लंबे समय तक रहने वाला पेड़ है और आसानी से 100 साल तक जीवित रह सकता है। तो चलिए जानते हैं कैसे करें लौंग की खेती। लौंग उगाने के लिए ह्यूमिड ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जलवायु की आवश्यकता होती है। लौंग के पेड़ को उगाने के लिए ईस्टर्न तापमान लगभग 70 से 85 और 20 से 30 सेल्सियस होता है। आप इसे बाहर ठंडी जलवायु में नहीं उगा सकते हैं। हालांकि सर्दियों में उचित देखभाल के साथ गमलों में लौंग का पेड़ उगाना संभव है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लौंग उगाने के लिए किन चीजों की होगी आवश्यकता। सबसे पहले जानते हैं लौंग उगाने के लिए कौन सा स्थान है जरूरी। स्वस्थ और मजबूत विकास के लिए इसे मॉइस्ट जलवायु की आवश्यकता होती है। लौंग काली मिर्च के समान सेमी शेडेड एक्सपोजर पसंद करती है। ये 32 F से नीचे सर्दियों के तापमान का सामना नहीं कर सकता है, इसीलिए इसे बाहर ठंडे और कठोर सर्दियों वाले क्षेत्र में ना लगाएं। हालांकि ये कभी कभार होने वाले छोटे ठंडों को सहन कर सकता है। अब बात करेंगे लौंग उगाने के लिए कौन सी मिट्टी की पड़ती है जरूरत। बता दें, मिट्टी अच्छी जल निकासी और बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध और दोमट होनी चाहिए। लौंग की खेती के लिए कौन सा पानी सबसे ज्यादा फायदेमंद है। लौंग का पेड़ नम मॉइस्ट में उगता है। इसे नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है, खासकर जब पौधा छोटा हो। दरअसल लौंग के पौधे के चारों ओर 2 से 4 किलो खाद हर साल डालें। आमतौर पर जिन क्षेत्रों में लौंग की खेती की जाती है वह बारिश की शुरुआत में जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। एक बार जब पौधा बढ़ने लगे तो 40 ग्राम यूरिया, 110 ग्राम सुपरफास्ट और 80 ग्राम MOP लगाएं। MOP की जगह आप पोटेशियम सल्फेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पेड़ 15 साल से अधिक पुराना है उसके लिए 600 ग्राम यूरिया, 1560 ग्राम सुपर फास्फेट और 1250 ग्राम MOP प्रति वर्ष लगाएं। गर्मियों के अंत के बाद उर्वरक को पौधे के चारों ओर खोदी गई उतली खाइयों के समान मात्रा में विभाजित किया जाना चाहिए। आपको बता दें, रोगों में लौंग का पेड़ अंकुर विल्ट, पत्ती सड़न, पत्ती धब्बे, कलियों के झड़ने से ग्रस्त है। तना भेदक, शल्क और मेले बग्स इस पर आक्रमण करने वाले कीट हैं। तो वहीं लौंग का पेड़ अपने रोपण के 6 साल बाद अनुकूल परिस्थितियों में उगाए जाने के बाद फूलना शुरू कर देता है। हालांकि पूर्ण असर चरण तक पहुंचने में कम से कम 15 से 20 साल लगते हैं। इसका उपयोग प्राचीन चीनी दवाइयों और पारंपरिक आयुर्वेदिक दवाइयों में एंटीसेप्टिक और एंटी फर्मेंटेशन गुणों के लिए किया जाता है। साथ ही मौखिक गुहा और दांतों में डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। लौंग की क्रिया वायरस, बैक्टीरिया और कवक सहित सूक्ष्म जीवों को कवर करती है। इसके एंटीसेप्टिक गुणों के कारण इसकी सुगंध और टूथपेस्ट, साबुन, डिटर्जेंट और क्रीम की तैयारी के लिए आवश्यक तेल का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इसके सुगंधित गुणों के कारण इसका उपयोग शीतल पेय के साथ मांस, स्वादिष्ट व्यंजनों और विभिन्न सॉस के लिए किया जाता है। इंडोनेशिया में इसका उपयोग इंडोनेशियाई सिगरेट बनाने में किया जाता है, जो तंबाकू, लौंग और पुदीने के मिश्रण से बनाई जाती है। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।